हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैथ स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर फर्स्ट देखेंगे। 3 फैक्टरियों में 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। 3 फैक्टरियों A, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ए फर्स्ट में महिला संख्या 30 है, सेकेंड में 25, थर्ड में 27, इधर महिला कर्मी 25, 31, 26। इसे हम आव्यूह विधि से कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इस पूरी सूचना को इस प्रकार से इधर पुरुष वाला अरेंज कर देंगे, इधर महिला वाला अरेंज करने के बाद एक आयताकार ये बना के डब्बा और इसकी कोटि लिख देंगे 3 गुणे 2, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसलिए इसकी कोटि 3 गुणे 2। अब आइए उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। यदि प्रश्न में अवयवों की संख्या दी हो और संभव कोटियों का मान ज्ञात करना है तो हमें अवयवों का गुणनखंड कर देना है। जैसे 8 का गुणनखंड हम कर सकते हैं, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम हल देखते हैं इसका। जैसे 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 होगा, ये 1 कोटि। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कोटि, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 8 प्राप्त होगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तब भी हमको 8 प्राप्त होगा। इसलिए इसकी कितनी कोटि हो गई, 1, 2, 3, 4। अतः हम लिख सकते हैं कि 8 की 4 कोटियाँ हैं। आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक ऐसे 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मोड i माइनस 3j मोड द्वारा प्रदत्त हैं। आइए अब हम आव्यूह की रचना करेंगे। तो आइए हम एक 3 गुणे 2 कोटि की आव्यूह की रचना करते हैं। हल लिखेंगे और हम रचना करेंगे 3 गुणे 2 कोटि की रचना करेंगे। तो आइए हम एक आव्यूह ए मानते हैं और इसकी तीन गुणे 2 मतलब 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो आइए लिखते हैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। इसका मतलब A11 का मतलब है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आइए हम A11, A12, A21, A22 और A31 एंड A32 सबके बारी बारी से मान निकालते हैं। आइए पहले हम निकालेंगे A11 बराबर से हमको प्रश्न में दिया गया है कि 1/2 मोड i माइनस 3j। तो यहाँ पर i का मतलब पंक्ति है और j का मतलब स्तंभ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि i 1 है।
कहलाने के 3 शर्त हैं। कोई दो अवयव बराबर कब हो सकता है, आइए देखते हैं। उसकी 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली है अवयव ए में पंक्तियों की संख्या। तो इसकी 3 शर्तें हैं। पहला है यदि अवयव ए में पंक्तियों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या हो तो हम दो अवयव को बराबर कह सकते हैं। और इसका दूसरा शर्त है यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में स्तंभों की संख्या हो, तभी हम दो अवयव को बराबर कह सकते हैं। इसकी कंडीशन नंबर 3 है यदि A11 बराबर से लिख सकते हैं B11 एंड A12 बराबर से B12। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं जब दो अवयव बराबर हों। तो दो अवयव बराबर होने की 3 शर्तें थी। पहली है यदि अवयव ए में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी अवयव बी में पंक्तियों की संख्या। और 2 नंबर है अगर पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के स्तंभ दोनों अगर संख्या बराबर होंगी तब उन्हें हम समान कह सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 उसके माध्यम से समझते हैं। उदाहरण 4 है एनसीईआरटी का। उदाहरण नंबर 4 एनसीईआरटी का है। उदाहरण नंबर 4 दिया गया है कि x+3 z+4 एंड 2y-7 और इधर है -6 a-1 एंड 0 b-3 -21 एंड 0 और इसके बराबर दिया गया है हमको। इसके बराबर है 0, 6, 3y -2 इधर -6 -3 2c + 2 इधर 2b + 4 -21 एंड 0। तो हमको ये दो अवयव दिए हैं और ये बराबर हैं, तो इसके प्रत्येक अवयव भी बराबर होंगे। यही अवयव समानता का नियम है। तो x+3 बराबर होगा 0, z+4 बराबर होगा 6। तो इस सवाल में हमको x, y, z एंड a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको x, y, z, a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए हम लेते हैं x+3 हल लिखेंगे यहाँ से। हल x+3 बराबर से लिख सकते हैं 0, तो x बराबर -3। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर आ गया है हमारा -3। तो x का मान निकल गया है। अब आइए दूसरा लेते हैं अवयव z+4
बराबर 6, तो z इस तरफ रहेगा 6 माइनस 4, तो z बराबर 2। आइए अब इधर 2y माइनस 7 इधर है बराबर 3y माइनस 2, y को इधर लाएंगे 2y माइनस y बराबर -2 प्लस 7, 2y में से 3y जाएगा माइनस y बराबर 5 एंड y बराबर -5। तो ये हमारा x y z के मान निकल गए हैं। अब a और b का मान निकालते हैं। तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम, तो a बराबर से -3 लेंगे, a -1 बराबर -3, क्योंकि इस अवयव के बराबर ये अवयव है इसीलिए हम -3 लिख रहे हैं। तो a बराबर a इस साइड रहेगा, इधर -3, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो a बराबर -3 प्लस 1, a बराबर हो जाएगा हमारा -2। क्योंकि माइनस का चिन्ह बढ़ा है इसीलिए माइनस यहाँ पर लगा है। a बराबर -3 प्लस 1, तो a बराबर -2। अब b बराबर देखते हैं हम कि b बराबर क्या है। तो यहाँ पर b का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो b का मान हम इस साइड से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे b -3 बराबर से इसका अवयव इसके बराबर होगा 2b प्लस 4, b इस साइड आएगा तो b माइनस 2b 4, ये माइनस इधर जाएगा प्लस 3, b में से 2b गया तो माइनस b 7, तो b बराबर -7। ये हमारा b का मान आ गया है। अब c का मान निकालने के लिए हम ये c का पद लेंगे, ये c इधर एंड ये इधर, तो 2c प्लस 2 बराबर से 0, 2c, तो 2c 2 को उधर करेंगे -2 हो जाएगा एंड c बराबर -2/2, 2 से 2 कट गया तो c बराबर -1, ये c का मान। उदाहरण नंबर 5, यदि अवयव 2a प्लस b, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d बराबर 4 माइनस 3 11 24 है, तो a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे, अगर दो अवयव बराबर हैं तो उसके प्रत्येक अवयव भी बराबर होंगे। तो 2a प्लस b बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे एंड a माइनस 2b बराबर -3, ये समीकरण 2। इधर 5c माइनस d बराबर 11, इसे समीकरण नंबर 3, और 4c प्लस 3d बराबर 22, ये समीकरण नंबर 4। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हम समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे या फिर b का मान भी निकाल सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 से 2a प्लस b बराबर 4, 2a को उधर पक्षांतर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2a, ये हमारा b का मान निकल कर आ गया है। आइए अब हम
b का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखेंगे। समीकरण 2 है a माइनस 2b बराबर -3। a अपनी जगह पर -2, b का मान है 4 माइनस 2a बराबर -3। तो a 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 a बराबर -3। तो a इस साइड एंड ये 4a, 8 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 है उस साइड जाएगा, प्लस का 8 होगा। a प्लस 4a बराबर 5a, -3 प्लस 8 5, तो a बराबर 5/5, 5 से कट जाएगा, a बराबर 1। तो हमारा a का मान आया है 1। आइए अब b का मान निकालते हैं इस साइड। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 × 1 प्लस b बराबर 4। 2 में 1 का गुणा होगा 2, 2 उस साइड जाएगा, -2 हो जाएगा, तो b बराबर 4 - 2 एंड b बराबर 2। तो इस प्रकार b का मान निकल गया है। अब हम देखेंगे c का मान। तो समीकरण 3 से d का मान निकालने पर, तो यहाँ पर समीकरण 3 से 5c - d बराबर 11। तो -d इस साइड, 11 - 5c, माइनस उधर जाएगा तो d बराबर -11 - 5c एंड तो d बराबर -11 माइनस प्लस 5c। तो ये हमारा d का मान है। अब d का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 यहाँ से देखेंगे, इसमें d का मान रखेंगे तो 4c + 3 - 11 + 5c बराबर से 24। तो 4c इस तरह से रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 11 × 3 = 33 और प्लस 5 × 15 बराबर से 24। 4c और 15c मिलकर हो जाएंगे 19c। ये माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस के 33 हो जाएगा, तो 24 + 33, तो c 90 57 हो जाएगा
एंड सी बराबर 57/19, तो सी बराबर 3। अब आइए सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम रखेंगे तो समीकरण 3 देखेंगे 5c का जगह पे 3 माइनस डी बराबर 11। अब 3 बचे 15 माइनस डी बराबर 11, 15 उधर जाएगा तो डी बराबर 11 माइनस 15 माइनस डी बराबर -4, माइनस माइनस कट गया तो डी बराबर 4। अतः हमारा ए बराबर से आया है 1। ए बराबर से क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 एंड डी बराबर 4।